और 11 बजे की खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में फिटजी इंस्टीट्यूट के रातों रात बंद होने के बाद से छात्रों और उनके परिजनों में जबरदस्त रोष देखा जा रहा है। छात्रों और परिजनों को जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि सभी फिटजी सेंटर पर पहुंच गए और सेंटर्स के बाहर हंगामा शुरू कर दिया, नारे लगाए, फीस लौटाने की मांग इनकी तरफ से की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई जिलों में छात्रों के परिजनों ने इंस्टीट्यूट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अभिभावकों ने बताया कि 95% छात्रों की एडवांस फीस जमा कर ली गई थी, जबकि कोर्स अभी सिर्फ 40% तक ही पूरा हुआ है। हमारी फीस वापस की जाए या फिर 60% कोर्स पूरा कराया जाए। इस तरह के डिमांड के साथ अब जो परिजन हैं वो फिटजी के बाहर पहुंचे हैं और अब अपनी बात कह रहे हैं। और अब आपको बता देते हैं कहां कहां बंद हुए हैं फिटजी के सेंटर। तो नोएडा सेक्टर 62 काफी प्रसिद्ध है। यहां पर फिटजी का जो ये सेंटर था वो काफी ज्यादा पॉपुलर था। हर साल यहां पर भारी तादाद में छात्र एडमिशन लेते थे। सेक्टर 62 का फिटजी सेंटर बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद की बात की जाए तो आरडीसी का फिटजी भी बंद हो गया है, यानी कि वो सेंटर भी बंद कर दिया गया है। मेरठ के मंगल पांडे नगर में फिटजी का सेंटर था, उसे भी क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया बिना किसी सूचना के। वहीं भोपाल के एमपी नगर में भी बंद हो गया है फिटजी का सेंटर। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी अब फिटजी के सेंटर बंद हो गए हैं। कई सेंटर बंद हुए हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो नागपुर और जयपुर यानी कि राजस्थान में भी फिटजी के सेंटर बंद बताए जा रहे हैं। वाराणसी के महमूदगंज में भी फिटजी का जो सेंटर हुआ करता था उसे भी बंद कर दिया गया है। तो एक साथ फिटजी के इतने सेंटर बंद हो गए हैं बिना किसी सूचना के। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? लेकिन अब परेशानी अभिभावक और उनके बच्चों को सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए यहां पर पहुंचते थे, उनके कोर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और अभिभावकों के पैसे फंसे हुए हैं फिटजी में। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेरठ, नोएडा, भोपाल की तस्वीरें, जहां पर फिटजी बंद हो गया है और फिटजी के बंद होने से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में मेरठ, नोएडा और भोपाल समेत देश के कई शहरों में फिटजी के सेंटर रातों रात बंद हो गए, जबकि छात्रों से मोटी रकम वसूल ली गई है। फिटजी के सेंटर बंद होने से छात्र अब बेहद परेशान है, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस तरह के जो भी सेंटर होते हैं जो कि 10+2 IIT JEE के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, वो पहले ही आपसे पैसे ले लेते हैं 2 साल या 4 साल के, और उसके बाद आगे की पढ़ाई होती है। अब ऐसे में बहुत परेशानी फिटजी के बंद होने से अभिभावकों और छात्रों को हो गई है। और मेरठ का फिटजी सेंटर, कोचिंग सेंटर बंद हुआ। कोचिंग सेंटर में ताला डालकर करोड़ों की रकम लेकर सेंटर के संचालक वहां से फरार हो गए हैं, जिससे 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं का करियर जो है वो अब संकट में पड़ गया है। हर छात्र से 4 से 6 लाख रुपए की फीस वसूली गई है। कोचिंग सेंटर की फैकल्टी ने दूसरा सेंटर ज्वाइन कर लिया। छात्रों के परिजन जिले के अधिकारियों के अब चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। से पहले फिटजी के सेंटर्स कई जगह बंद हुए, आज से 6 महीने पहले महाराष्ट्र में बंद हुए, पुणे में बंद हुआ। तो हमने यहाँ पे भी पूछा कि सर आपके 3-4 सेंटर बंद हो गए हैं, यहाँ तो बंद तो नहीं होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, फिटजी सेंटर प्रॉफिट में है, यहाँ बंद होने का कोई सवाल नहीं है, आप पढ़ाते रहिए। हम फीस जमा करते रहे। मैंने खुद 6 लाख रुपए अपने जमा कर चुका हूँ और 71,000 रुपए अभी बाकी है। फिटजी सेंटर जो मेरठ में प्रतिष्ठित सेंटर था वो शट डाउन कर दिया इन्होंने। शट डाउन होने के पीछे क्या था, 4 दिन पहले पूरी फैकल्टी ने मास रिजाइन कर दिया। उससे पहले यदि 5 महीने या 6 महीने से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को, किसी को फेवर में नहीं लिया कि भाई इस तरह की हमारी प्रॉब्लम चल रही है या हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है या जो भी कुछ था, आए रिजाइन करके चले गए। जब वहां जाकर पता चला कि जो है तो टीचर ही नहीं है कोई भी। उधर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल में भी फिटजी जो सेंटर था वो बंद हो गया। अभिभावक और छात्र परेशान हो गए हैं। अभिभावकों ने इस बात की शिकायत भोपाल कलेक्टर से की थी, जिसके बाद भोपाल कलेक्टर ने कोचिंग क्लास का खसरा निरस्त करने के आदेश दे दिए, लेकिन 700 अभिभावकों को फीस वापस अब तक नहीं मिली है। अभिभावकों ने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट से फैकल्टी रहे के पांडे ने कहा कि वो खुद चाहते हैं कि बच्चों को न्याय मिले और पेरेंट्स को उनका पैसा वापस मिले, लेकिन मैं सिर्फ बच्चों की मदद ही कर सकता हूं। फीस के सिलसिले में वहां का मैनेजमेंट ये तय करेगा कि किस तरह से फीस इनको वापस करनी है।
कोचिंग सेंटर का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें भोपाल सेंटर सहित देश के तमाम सेंटर अचानक से बंद कर दिए गए और जिसमें करीब 700 छात्रों का भविष्य अंधकार में आ गया है। पेरेंट्स का कहना है कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है फिटजी कोचिंग सेंटर ने, और इसको लेकर करीब 700 करोड़ रुपए का पूरा मामला सामने आ रहा है। जो फिटजी सेंटर के संचालक हैं, उन्होंने छात्रों को फिलहाल देने से बंद कर दिया है। इसी की शिकायत भोपाल के कुछ पेरेंट्स ने कलेक्टर से और कमिश्नर से शिकायत दर्ज की है और एफआईआर दर्ज कराई है। मांग की है कि बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, साथ ही जो फीस रिफंड नहीं कर रहे हैं, वो हमारी फीस रिफंड की जाए, जिससे ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य किसी दूसरे कोचिंग सेंटर में दे सके और जो संचालक हैं, यहाँ की फैकल्टी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर देखिए, क्योंकि ये फिटजी जो भोपाल सेंटर है वो दिल्ली से गवर्न होता है, तो हमने एफआईआर भी करी एमपी नगर थाने में और कलेक्टर साहब को भी हमने वो ज्ञापन सौंपा है। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनका गुमाश्ता या शॉप एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है भोपाल का, लेकिन फिर भी अभी भी कोई आश्वासन कहीं से भी नहीं मिल रहा है कि क्या करें। और जो सेंटर हेड है आज के पांडे, वो कुछ भी जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल इवन है ना, थोड़ा जल्दी इस पे एक्शन होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में तो और मुश्किल होगी। तो जल्दी कुछ एक्शन होने चाहिए, पुलिस को थोड़ी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी कुछ वो होए। पेरेंट्स का कंसर्न सही है और उनका काफी पैसा उनका जमा हुआ है फिटजी में, उनको मिलना भी चाहिए। बट इसमें दिक्कत ये हो गई है कि जो रिस्पॉन्सिबल था यहाँ पर, हाँ दिसंबर के मंथ में ही सब टीचर्स को इकट्ठा करके जो की टीचर्स थे और एक नई कंपनी खोल ली। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। गाजियाबाद से अमित राणा, नोएडा से हिमांशु और मेरठ निखिल से हमारे साथ मेरठ से निखिल हमारे साथ होंगे, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इनसे बातचीत करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक फिटजी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन फिर भी क्या कहना है, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या कह रहे हैं, फैकल्टीज क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हिमांशु के पास ही चलते हैं। हिमांशु, अगर नोएडा की बात की जाए, अचानक सेंटर को बंद कर दिया गया। फिटजी कोई छोटा नाम नहीं है, एक बड़ा नाम है और सालों साल से बच्चे यहां पर कोचिंग लेते हैं, खासतौर पर आईआईटी जेईई के। और देखिए, ये जो इस तरह के जो सेंटर होते हैं वो 9th 10th 11th 12th यानी कि 9वीं कक्षा से ही बच्चों को एडमिशन देना शुरू कर देते हैं, मोटे पैसे लिए जाते हैं। अब ऐसे में जब सेंटर अचानक बंद हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है और किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है पेरेंट्स और बच्चों को? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें, इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 62 फिटजी इंस्टीट्यूट पे ही मौजूद है और आप देखेंगे ये फिटजी इंस्टीट्यूट है और प्रॉपर बंद है यहाँ पे। और जिस तरीके से एकाएक करके तमाम, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश सहित भोपाल में और अन्य जगहों पर फिटजी के इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए, रात में बंद कर दिए गए और जिस तरीके से फीस ली गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो ऑफर दिए जाते हैं अभिभावकों को कि 10% एक साथ फीस जमा कर देंगे, क्योंकि लाखों में ये फीस होती है और ऐसे में 10% 20% रिबेट की बात की जाती है, तमाम पूरी फीस ले ली जाती है और उसके बाद इस तरीके से एकाएक बंद कर दिया गया। तो जाहिर तौर पे वित्तीय अनियमितता का जो है वो इन पर आरोप लग रहा है और अब इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि जब यहाँ पर जिला प्रशासन से बात की गई है तो डीआईओएस ने ये स्पष्ट किया है कि हम तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं फिटजी के 62 वाला तो रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य जो है उनकी जांच की जा रही है। जो पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत की जा रही है और इसके बारे में जानकारी की जाएगी। देखिए, पेरेंट्स से फीस ले ली जाती है, फीस लेने के बाद अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि फीस तो 100% ले ली गई है, पढ़ाई 40% भी कंप्लीट नहीं हुई, लिहाजा बच्चों का भविष्य जो है वो गर्त में ना जाए, जिसकी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भरोसा जताकर वो अपने भविष्य को संवारने के लिए यहाँ पहुंचे थे, अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे, फीस भी चली गई, बच्चों का भविष्य भी गर्त में है, लिहाजा पेरेंट्स परेशान हैं। हिमांशु, आपके पास लौटेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या इस इंस्टीट्यूट के किसी व्यक्ति ने या बड़े अधिकारी ने इस पर कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले अमित के पास चलते हैं। अमित, क्या गाजियाबाद में भी फिटजी के जो क्लासेस हो रहे थे, सेंटर्स थे, उसे वो बंद हो गए हैं और कब बंद हुए हैं और कितनी परेशानी अभिभावकों और जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे थे उनके लिए?
देखिए लीलू, आपको बताना चाहूंगा, कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। खुद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी, दोनों ही लोग इस बात को कहते भी हैं। लेकिन फिटजी जो एक मोटी फीस अभिभावकों से लेता है और बच्चों को एक उज्जवल सपना दिखाता है, लेकिन फिटजी के जो तमाम सेंटर है वो बंद हो चुके हैं। फिलहाल मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में और आप देख सकते हैं आरडीसी इलाका ये कहलाया जाता है और यहाँ का जो फिटजी सेंटर है इसको भी बंद कर दिया गया है। हालांकि किसी ने आज तक इसके बारे में नहीं बताया है कि आखिरकार ये बंद क्यों हुआ है, लेकिन जैसा मेरे सहयोगी ने बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हुआ है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि एजुकेशन के नाम पे ये जो माफिया होते हैं, इन माफियाओं द्वारा एक मोटी फीस ली जाती है और आखिर में जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके से रातों रात सेंटर बंद करके चले आते हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। पड़ोस में कब से ये खुला हुआ था सेंटर? सर ये तो 12 साल हो गए इसको शायद खुला हुआ। 12 साल जी। तो ये बंद कब हुआ है? सर बंद नहीं है, ये क्लासेस चल रही हैं। अभी तो बंद देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ क्लास का टाइम नहीं हुआ है ना। अच्छा जी, क्लास चल रही है यहाँ पे रेगुलर चल रही है जी। आप यही काम करते हैं? नहीं सर, मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ क्लास चल रही है, बच्चे आते हैं यहाँ पर जो हम देखते हैं। बीते 16 तारीख को यहाँ प्रोटेस्ट किया गया था क्योंकि ये बंद कर दिया गया था। 16 तारीख आप कहने खुल रहे हैं? मंडे में आए थे यहाँ पर कुछ लोग। हाँ जी। मंडे को सर यहाँ पे वीकली ऑफ रहता है। अच्छा जी। इनका कहना यह है कि यहाँ पर अभी खुला हुआ है, लेकिन तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा लीलू, तो यहाँ देख सकते हैं कि फिटजी का यहाँ बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ अभी भी कोई भी यहाँ पर आपको मौजूद नजर नहीं आएगा। वजह साफ है कि एक जो माफिया जिसको कहा जाता है, बढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, तो लेकिन बावजूद उसके जिस तरह की एक मोटी फीस अभिभावकों द्वारा ली जाती है, उन्हें अच्छे सपने दिखाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पोस्टर्स के अंदर चल रही है, इसके पहले प्रोटेस्ट हुआ, कोई अंदर दिखाई दे रहा है बच्चे का दिए जाते हैं। उन अभिभावकों को ऐसे फंसाया जाता है कि उनको जो बच्चे हैं उनका एक उज्जवल भविष्य इनके द्वारा दिया जाएगा और देने के बाद जब इनसे एक मोटी फीस वसूली जाती है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की चीजें यहाँ देखने को मिलती है। ना सिर्फ गाजियाबाद बल्कि एनसीआर इलाके में इस तरीके के फिटजी के जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, तो कुछ बातें क्लियर नहीं हुई है। बिल्कुल कुछ बातें क्लियर नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि कहीं कहीं क्लासेस चल रही है, कहीं रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, तो कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात आ रही है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। जयपुर में भी फिटजी सेंटर को बंद कर दिया गया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जयपुर में भी फिटजी के सेंटर को बंद कर दिया गया है। यहां पर भी जो क्लासेस चल रही थी, और देखिए वो 1-2 दिन से नहीं, सालों साल से फिटजी एक जाना पहचाना नाम है JEIT के प्रिपरेशन के लिए। अब बताया जा रहा है कि जयपुर में भी एक सेंटर को बंद कर दिया गया है। क्या वजह है इसके पीछे? कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से इस वक्त फिटजी जूझ रहा है, या फिर रजिस्ट्रेशन को लेकर इतनी बड़ी तादाद में फिटजी के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बंद हो रहे हैं? अब तक इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से एक खबर आ रही है कि फिटजी के कोचिंग इंस्टीट्यूट अचानक रातों रात बंद कर दिए गए। परेशानी उन छात्रों के लिए जो यहां पर कोचिंग ले रहे थे, और परेशानी उन अभिभावकों के लिए जिनके लाखों रुपए फंसे हुए हैं। और मेरठ से हमारे साथ निखिल भी जुड़े हुए हैं। निखिल, अगर मेरठ की बात की जाए, यहां पर किस तरह से परेशानी हो रही है फिटजी के कोचिंग सेंटर के बंद होने के बाद? कब से ये बंद है? क्लासेस कब से यहां पर नहीं हो रही है? और सिर्फ एक कोचिंग सेंटर या कुछ और जगह से खबरें आई हैं आसपास के क्षेत्र से कि वहां पर भी फिटजी के कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हुए हैं? देखिए, नोएडा की तस्वीरें हमने देखी, गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाई, और अब मैं मेरठ की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये मेरठ का फिटजी कोचिंग सेंटर है। ये मंगल पांडे नगर यानी बेहद पॉश इलाका, जहां पर सारी MNCs कंपनी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वहीं फिटजी को बनाया गया है। यानी एक विश्वास भी दिलाया जाता है कि आपके बच्चे को ठीक से प्रिपरेशन कराएंगे, और इसके लिए लाखों की रकम भी ऐंठी जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रैंकर्स के पोस्टर चिपकाए गए हैं ताकि लुभावने वादे कराकर ये लोग यहाँ मोटी रकम ऐंठ सके। और यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे भी आते थे। इसी कोचिंग सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर 300 से 400 बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से क्लासेस नहीं चल रही हैं, क्लासेस बंद है, और बड़ी संख्या में लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं तो कोई कुछ बता रहा है निखिल, कोई कुछ वहां पर बता रहा है, चाहे वहां पर काम करने वाले फैकल्टी हो या वहां के डायरेक्टर हो या वहां के इंचार्ज हो, कोई कुछ इस बारे में जानकारी दे रहा है कि आखिर ये अचानक बंद क्यों कर दिया गया? कोचिंग सेंटर पर ताला पड़ा हुआ है और यहाँ पर केवल एक चौकीदार यानी गार्ड को बिठाया गया है, और इन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। रेगुलर लोग आपके पास आ रहे होंगे कि क्लासेस कब से चलेंगी, तो कब से चलेंगी क्लासेस पता नहीं। क्या मालिक कहाँ है इसके? कौन लोग चलाते थे? कौन लोग चलाते हैं यहाँ पर? फैकल्टीज वगैरह कहाँ चले गए? फैकल्टीज छोड़ के चले गए। दरअसल नीलू, मैं आपको किस्सा बताता हूँ पूरा। यहाँ सर पूरी की पूरी फैकल्टीज यहाँ से फिटजी कोचिंग सेंटर छोड़कर दूसरे इंस्टीट्यूट में शिफ्ट हो गई है। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे उन बच्चों को लुभावना लालच भी दिया गया कि दूसरी कोचिंग सेंटर में 25,000 रुपए आप जमा कीजिए
और वहां पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। ये तमाम चीजें यानी शिक्षा का बाजार बिल्कुल खुलेआम चल रहा है और अधिकारी हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। यहाँ पर लोगों ने पुलिस प्रशासन के पास जाकर प्रोटेस्ट भी किया, अधिकारियों के चक्कर भी लोग यहाँ पर काट रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। फिरजी ना तो कुछ बता रहा है, ना ही अधिकारी कोई ऐसा आश्वासन बिल्कुल दे रहे हैं निखिल, और कि देखिए आखिरकार हमने भी ऐसे कोशिश की है। धोखेबाजों इस पर बीच क्या न्यूज कार्रवाई 18 की टीम ने भी फिटजी प्रबंधन से संपर्क साधने की कोशिश की हर तरह से, ताकि उनका वर्डिक्ट मिल सके। उनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया, उनको ईमेल किया गया ताकि उनका पक्ष मिल सके, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई जानकारी फिटजी प्रबंधन की तरफ से नहीं मिल पाई है। कोई पक्ष उनकी तरफ से नहीं मिला है। हम आपको बता दें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फिटजी के प्रबंधन के साथ हमारी बातचीत हो और जो भी बातें सामने आए वो हम अपने दर्शकों के सामने रख सके, क्योंकि देखिए बहुत परेशानी में इस वक्त छात्र और जो परिजन है वो हैं, क्योंकि छात्रों का भविष्य अधर में है, तो दूसरी तरफ पैसे भी परिजनों के लगे हुए हैं। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए एक हाहाकार सा मच गया है। फिटजी जाना पहचाना नाम था, लोग अपने बच्चों को यहां पर एडमिशन दिलाते थे, कोचिंग करते थे और फिर आईआईटी इंजीनियरिंग में हो या फिर बाकी चीजों में वो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेते थे, लेकिन अब रातों रात इस तरह से कोचिंग सेंटर बंद हो रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई कारण, कोई वजह अब तक बताई गई है फिटजी की तरफ से? देखिए, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर के जो सेंटर है वो फिटजी के वो 1 महीने पहले बंद कर दिए गए हैं। उसके पीछे की क्या वजह रही है किसी को नहीं पता। अभिभावकों को इस बारे में कोई भी भनक नहीं है कि आखिर ये बंद क्यों किए गए। जब अगले दिन जब छात्र पहुंचते तो पता चला कि सेंटर्स पर ताले लगे हुए हैं। हमने भी लगातार उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन प्रबंधन की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। यहाँ तक कि उसमें जो टीचर है, जो फैकल्टी है, उनका भी ये सीधे तौर पर यह आरोप है कि उनके भी कई महीनों की जो सैलरी थी, जो वेतन था, वो नहीं दिया गया है। उसके बाद राजधानी भोपाल के MP नगर थाना इलाके में ये कोचिंग संचालित होता है और वहां पर 150 से 200 अभिभावक जो है वो इस धोखाधड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे थे। जांच के बाद इस मामले में जो फिटजी के संचालक हैं और जो CEO हैं, उनके खिलाफ यहां 4 लोगों पर FIR भी दर्ज की गई है। इंदौर में भी FIR दर्ज की गई है, लेकिन अब तक जो है FIR दर्ज किए लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक जो संचालक है या जो दूसरे अन्य पदाधिकारी है वो पकड़ से बाहर है। किसी की तरफ से कोई भी इस तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया कि आखिर फिटजी के सेंटर्स को रातों रात बंद क्यों करना पड़ा। और अभिभावकों से जिस तरीके से मोटी फीस वसूली गई, जिस बात का आपने जिक्र किया कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की कोचिंग कराने का वादा जो है इन लोगों से किया गया और एनुअल पैकेज जो है वो इनसे लिए गए। कम से कम 1.5 से 4 लाख रुपए का जो पैकेज था इनका, वो इन्होंने एडवांस में जमा करा लिया और उसके बाद ये वहां से भाग खड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है वो अधर में लटक गया है और जो पेरेंट्स है जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई जो है इन कोचिंग सेंटर्स के हवाले की थी, वो लेकर भी अब फरार हो गए। ऐसे